वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियंट कैश सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बेसिकली ये एक कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है और वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कंपनीज है। ऑल ओवर इंडिया फुटप्रिंट है इनका। और होता ना, ये कर्नल डेविड दवेशियम है इनका नाम। ये पूरा कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन है। इनके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ये कुछ कुछ सेगमेंट्स है जिनको ये लोग फैसिलिटेट करते हैं, जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट्स, लाइक ई कॉमर्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। और होता है ना, आजकल के टाइम में क्या हो गया है ना, जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, आपका जैसे रेस्टोरेंट को अपना कैश को जमा कराना, अगर वो डिजिटली करेगा ना, जाके या किसी डिजिटल सर्विस के थ्रू कराएगा, तो उनके होता है ना 3 या 5% लग जाता है। जबकि ये कैश डिलीवरी वाले 1 या 1.5% में कर देते हैं सेम चीज, मतलब कट लेके। कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं, नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट करते हैं, कैश प्रोसेसिंग करते हैं, और कैश ट्रांसफर करते हैं। ट्रांजिट में होता है ना, बड़े बड़े वायर्स में लेके जाना, लाइक होता है ना, और भी वैल्यू एडिड सर्विसेज काफी सारा प्रोवाइड करते हैं। कैश का एग्जिस्टेंस और इंडिया का ग्रोथ एक लिंक ट्रिजेक्टरी में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपीआई का जो ग्रोथ रहा है वो बहुत ऐसे होता है ना, हॉकी स्टिक मैनर में रहा है। एकदम अपवर्ड मूवमेंट है और बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। पर आपको ये चीज समझ के चलना होगा कि कैश का सर्कुलेशन है ना, वो भी ग्रो ही कर रहा है। अगर आप डीमोनेटाइजेशन को हटा दें, उसके बाद में आप देखिए ग्रोथ ही आया है। कैश कैश का कोई सर्कुलेशन कम नहीं हुआ। इससे आप क्या समझते हैं कि यूपीआई तो ग्रो कर ही रहा है, पर साथ में कैश भी ग्रो कर रहा है। कैश और यूपीआई दो अलग सेगमेंट में फॉलो करता है। जो यूपीआई कर रहा है उसके जैसे एक फोन है, इंटरनेट है, और होता है ना एक एडवांस स्टेज पे है वो, या मिडिल एडवांस स्टेज पे होता है ना, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में। पर जो कैश यूज कर रहा है ना, वो सब स्ट्रेटस में फॉलो करता है। लाइक होता है ना, एडवांस, मिडिल, होता है ना, हाई इनकम, सभी लोग कैश यूज करते हैं। तो कैश का इस्तेमाल ना, कभी कंपनी को स्पेशली बिजनेसेस को कैश चाहिए होता है, और होता है ना, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कैश रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो कैश का ग्रोथ हमेशा होता रहेगा, और उसके चक्कर में इस कंपनी का भी ग्रोथ होते रहे। कर्नल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि था चेयरमैन है, और साथ में गोरखा राइफल्स में भी थे। 20 साल इन्होंने सर्व किया इंडियन आर्मी को। जय हिंद। रैग होता ना, तो अब जब कोई भी कैश कंपनी जहाँ पे होता ना, आपका पूरा बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? एक आर्मी फिगर जो चेयरमैन है, इससे ज्यादा ट्रस्ट कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के? लग होता ना, तो और इंडिया में आर्मी से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है, लग होता ट्रस्ट के मामले। पब्लिक ट्रस्ट और होता है ना बिजनेस ट्रस्ट का परसेप्शन में, अगर आप देखें। अब जैसे देख सकते होता ना, पीएम मोदी का जो जन धन योजना है, उसके बाद में आप देखिए होता ना, किस टाइप के अकाउंट बैलेंसेस बढ़ते गए। ये अकाउंट बैलेंसेस कहाँ जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ जा रहा है ये सब अकाउंट बैलेंसेस? जो ये सब इतना रुपया जमा हो रहा है, ये सब कोई तो कैश मैनेजमेंट चाहिए ना, जो करेगा ये सब। यहीं पे आ जाते हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, उससे पहले आप ये सेगमेंट वाइज देखिए। कैश पिकअप इनका 70% ऑफ द बिजनेस है, जो FY 24 में 67 हो गया, विच इज गुड। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लोग, और होता है चीजों में, ई कॉम, लॉजिस्टिक्स, रेलवे, पेट्रोलियम, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में होता है ना, का ग्रोथ हो रहा है। स्मॉल स्मॉल ग्रोथ है कैश सेगमेंट में, बहुत ज्यादा क्रेजी ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इट इज अनरीजनेबल मेरे हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे होगा ना, इनका बिजनेस ओवरव्यू, और होता ना ये कहाँ जा रहे हैं इंडिया में, आप देखिए इनका फुटप्रिंट कितना बड़ा है। हर एक जगह में इनके कितने सारे टच पॉइंट्स है जहाँ पे होता है ना काम कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैश मैनेजमेंट सर्विस में ये होता है, कितना सारा आपका आउटलेट्स है उस एरिया में। जैसे आप देख सकते हैं, कर्नाटका में 5,500 है, लाइक ना ईस्ट में इनका 2,200 है। मतलब होता है इतना सारा टच पॉइंट्स है जहाँ से आप रुपया भिजवा सकते हैं। आप कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स देख लीजिए, इनके सारे बड़े बैंक के क्लाइंट्स है। लाइक होता है ना, बैंक क्लाइंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कैश फ्लो मेंटेन रहता है और आपको लोन लेने में बहुत आसान रहता है, एक बार अगर आप बैंक के साथ काम कर रहे हैं। आपको अट्रैक्टिव रेट्स में वो लोग लोन देते हैं। अब आप फटाफट से आते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर में। 9,6 का मार्केट कैप है इनका, और फेस वैल्यू 1 है। तो बहुत हाईली लिक्विडेटेड कंपनी है इस हिसाब से, अगर आप देखें तो। पर मेरे हिसाब से अगर आप इनका फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि होता ना, लाइक कि 93 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में किया इन्होंने, और 14 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। अगर आप वाई वाई ग्रोथ देखें, तो 300 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, 360 के आसपास का इस साल के अंत तक, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि होता ना ये सब, ये जो धीरे धीरे होता है ना, इस सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए 2018 में अगर आप देखते हैं, तो 200 करोड़ के आसपास था रेवेन्यू, आज 360 के आसपास आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी 5 था, 60 हो गया।
लाइक होता है ना, अगर आप इम्पोर्टेंट चीज और भी देखें तो एक्सपेंसेस का ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। फुटप्रिंट बढ़ना बहुत जरूरी है इस सेगमेंट। इंपॉर्टेंट चीज, बोरोइंग इज 29 करोड़ ओनली। उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखें तो 0.88 करोड़ है। बेस्ट कैश फ्लो मेंटेन कंपनी, वेरी गुड। और शॉर्ट टर्म बोरिंग वर्किंग कैपिटल में गिनता हूँ मैं उसे, वो घूमते रहता है, उसमें इतना इशू नहीं। ओवरड्राफ्ट को भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल में बोल सकते हैं, इट्स ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 48.95 कर्नल के पास है। उसके बाद और है रेणुका डेविड, और होता ना ये इनका परिवार है, ये इनके पास स्टेक है 7.5 का स्टेक है। तो होता ना, आप देखिए तो कंपनी ऑलरेडी डेविड जी के हाथ में लग होता है। इससे क्लियर और नहीं हो सकता। पब्लिक का इंटरेस्ट जागा है इस कंपनी के अंदर। और अगर आप देखिए डीआई ने भी अपना पोजीशन को बढ़ाया है, और एफआईआई ने भी अपना पोजीशन को काटा है एक्चुअली। यूटीआई ने इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट किया, लग होता ना, विच शोज की होता ना ये लोग भी एक अपसाइड देखते हैं। पर क्या मैं यहाँ पे तुरंत एक अपसाइड देखता हूँ? नहीं। मेरे हिसाब से आपको इस शेयर को थोड़ा सा वेट करना होगा। मेरे हिसाब से ये शेयर एक बार अपने लेवल्स को तोड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से है 84 का। 84 मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका होता है ना, ब्रेक ब्रेक पॉइंट है। लाइक होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ये वाला जो पॉइंट है 84 इज द पॉइंट जहाँ पे होता है ना, जाके मेरे हिसाब से ये ब्रेक करेगा। अगर आप चाहे तो 88 से 84 के टाइम को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ये कंपनी ग्रो करेगी। और ये कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, इनके पास इनका कर्नल है, क्या इमेज राइट्स प्रॉपरली सिक्योर्ड, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम में मैं इस कंपनी को 200 से 250 के रेंज में जाते हुए देखता हूँ। इस कंपनी को रोक बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जस्ट बिकॉज दे हैव द परफेक्ट पर्सन रनिंग इट, दे हैव द परफेक्ट इमेजेस। लग रहा है कंपनी की इमेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।